गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज कल हम खंड खा की पहली इकाई प्रकाशिकी का अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे बच्चों कि नेत्र लेंस से प्रतिबिंब का बनना, नेत्र लेंस से प्रतिबिंब का बनना और नेत्र लेंस की समंजन क्षमता यानी इमेज फॉर्मेशन ऑफ आई लेंस एंड एकोमोडेशन पावर, इसके बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि नेत्र लेंस से प्रतिबिंब किस तरह से प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम पहले इसकी दो स्थिति की हम चर्चा करेंगे। यानी नेत्र लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें पहले हम मान लेते हैं कि वस्तु हमारी बहुत दूर है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है और जो किरणें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, अनंत से, यानी बहुत दूर से आ रही हैं। तो वो किस तरह से यानी प्रतिबिंब उनका प्राप्त होगा, तो यह हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। तो ये मैंने बता दी एक आँख को हम शॉर्ट में इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, आँख है, और ये हो गया हमारा मान लीजिए लेंस, और यहां पर है हमारा रेटिना। अब जो किरणें हमारा ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, अनंत पर है। तो चूंकि हम दूर तारों को भी देखते हैं, चंद्रमा को भी देखते हैं, तो अनंत से आएंगी तो किस तरह से इनका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये मान लीजिए हमारी किरणें अनंत से आ रही हैं और अनंत से आती हुई किरणें यहाँ पर कॉर्निया से पास होंगी, कॉर्निया के बाद जलीय द्रव से पास होंगी, लेंस से पास होंगी, और लेंस के बाद भरा रहता है काचाभ द्रव से पास होंगी, यानी विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, और लेंस से पास होती हुई किरणें का क्या करेंगी, इस रेटिना पर आकर के फोकस हो जाएंगी। और रेटिना पर जब ये फोकस हो जाएंगी तो रेटिना पर फोकस होने पर यहाँ पर होती हैं ऑप्टिक नर्व्स यानी प्रकाश सिराएं। वो सूचना किसको देंगी, यानी अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट से पास होती हुई मस्तिष्क को सूचना देंगी, जिससे मस्तिष्क क्या करेगा, उनका सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो अब यहाँ तो इस तरह से जो दूर पर किरणें स्थित थी उनका हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। अब इस थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर ये और करना चाहूँगा, इधर ये जो लेंस हमारा लगा रहता है कॉन्वेक्स लेंस, वो किससे लगा रहता है, सिलियरी मसल्स यानी मांसपेशियाँ। तो जब वस्तु दूर से आते, जब वस्तु यानी ऑब्जेक्ट हमारा दूर हो तो मांसपेशियां क्या रहती हैं, श्रांत यानी रिलैक्स पड़ी रहती हैं। तो लेंस जो हमारा रहेगा वो किस तरह का रहता है, पतला लेंस। उस समय लेंस पतला रहता है, और पतला लेंस यानी उसकी फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। यानी तो दूर से जो किरणें आएंगी, अनंत से आएंगी, वो रेटिना पर फोकस हो जाएंगी, और रेटिना पर जो हमारी प्रकाश सिराएं हैं वो सूचना मस्तिष्क को देंगी, और मस्तिष्क उसको सीधा करेगा। यानी यहाँ जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी, और वस्तु से छोटी बनती है, और जिसके छोटी बनती है फिर वो कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, मस्तिष्क को, तो वो हमें दिखाई दे जाती है। अब हम करते हैं, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा पास हो, यानी पास में वस्तु जब रखी हो तो किस तरह से उसकी इमेज प्राप्त होगी। तो ये हमारा नेत्र हो गया, और ये तो नेत्र हो गया, ये हो गया हमारा लेंस। तो इसी केस को ये लेंस हो गया। इसके बाद यानी मांसपेशियां हैं, ऑब्जेक्ट नज़दीक है हमारा, तो ये यहाँ पर मैंने दिखा दिया। तो इसमें क्या होगा, तो फिर भी क्या होगा, जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, रेटिना पर ही प्राप्त होती है। यानी इस केस में क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां हैं वो दबाव डालती हैं किस पर, लेंस पर, और लेंस पर जब दबाव पड़ेगा तो लेंस की स्थिति क्या हो जाएगी, इस केस में लेंस पतला था तो लेंस की स्थिति क्या है, पहले लेंस ऐसा था, तो जब इसमें दबाव पड़ा तो लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा, और मोटा लेंस होने से इसकी वक्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वक्रता बढ़ने से जो हमारा नेत्र लेंस है यानी आई लेंस है उसकी फोकस दूरी
दूरी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, प्रतिबिंब रेटिना पर ही वास्तविक और छोटा और इन्वर्टेड यानी उल्टा प्राप्त हो जाएगा, और जिसकी सूचना प्रकाश सराय मस्तिष्क को देंगी तो फिर वो सीधा करके हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हमारी जो आई लेंस है उससे इमेज फॉर्मेशन होती है, यानी नेत्र लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यहाँ एक चीज आपको बहुत समझनी है, और वो समझनी है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता यानी एकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता क्या होती है, वैसे कुछ तो इसमें समझ ही गए। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर यानी ये क्या होती है, तो जैसे हमने नेत्र लेंस से प्रतिबिंब का बनना समझा, तो यहाँ थोड़ा आप देखना, अगर मान लीजिए सामान्य लेंस है उसमें स्थिति क्या होती है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये मान लीजिए लेंस है और यहाँ पर मान लीजिए अनंत से वस्तु आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, फोकस पर प्राप्त हो जाता है। ठीक, अगर मान लीजिए ये किरणें आ रही हैं अनंत से और कहाँ पर, ये फोकस पर प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। मैं एक सामान्य लेंस की चर्चा कर रहा हूँ। अब मान लीजिए वस्तु कहाँ से आ रही है, नज़दीक से आ रही है। जैसे वस्तु बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब इधर बढ़ता चला जाता है। आपने इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस उसकी पढ़ रखी है। तो अब तो प्रतिबिंब क्या होगा, जैसे फोकस से आ रही कहाँ जाएगा, आगे प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। जैसे ये चला गया यहाँ, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, यानी फोकस से आगे चला जाता है। तो ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ कहीं जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे प्रतिबिंब इधर बढ़ता चला जाता है। लेकिन बच्चों आँख के केस में ऐसा नहीं होता है। आँख के केस में वस्तु कहीं पर भी रखी हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, हमेशा रेटिना पर ही प्राप्त होता है। यानी उसका जो फोकस होता है वो कहाँ पर होता है, रेटिना पर ही होता है। तो ऐसा किस तरह से होता है, ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब वस्तु दूर होती है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा दूर होता है, तो ये मांसपेशियां कैसे शांत पड़ी रहती हैं और फोकस दूरी अधिक होती है। और फोकस दूरी अधिक लेंस रहता है कैसा, पतला, तो लेंस पतला होगा, फोकस दूरी अधिक होगी, तो जो किरणें आ रही हैं वो कहाँ पर, रेटिना पर ही फोकस हो जाती हैं। अब जब वस्तु नज़दीक आती है, यानी जब ऑब्जेक्ट हमारा नज़दीक होता है, तो मांसपेशियां क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं। सिकुड़ेंगी, लेंस पर क्या डालेंगी, दबाव डालेंगी, और दबाव डालने से लेंस क्या होगा, ऐसे था कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, यानी उसकी वक्रता बढ़ जाएगी। और वक्रता बढ़ने से क्या होगा, उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। यानी इनको जैसे वक्रता बढ़ी तो इनको यहाँ जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए था, यहाँ फोकस होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये पीछे नहीं, फोकस दूरी कम हो गई, तो कम होके कहाँ पर फोकस हो गई, यहीं रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। तो इस तरह से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने की जो क्षमता है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेत्र समंजन क्षमता कहते हैं, एकोमोडेशन पावर कहते हैं। यानी चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज नोन एज एकोमोडेशन। यानी फोकस दूरी में जो बदलने की क्षमता है नेत्र लेंस की, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये हमने जाना। अब यहाँ कुछ चीज़ों की और चर्चा करूँगा कि जो हमारी समंजन क्षमता है उसको एडजस्ट करने की जो पावर है, यानी फोकस दूरी रेटिना पर ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उसकी भी एक सीमा है। ऐसा नहीं है जैसे हम दूर तक तो हम मानते हैं कहाँ तक, अनंत तक। जैसे हम रात में तारों चंद्र अनंत तक, और न्यूनतम सीमा इसकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर एक सामान्य आंख की होती है। यानी अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर तक फोकस हो जाएगी, और 25 सेंटीमीटर जैसे दूरी कम होगी तो क्या होगी, फिर वो उसकी जो फोकस दूरी है वो गड़बड़ा जाएगी और वो वस्तु, उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो जो हमारी दृष्टि का विस्तार है, यानी जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, दृष्टि विस्तार, रेंज यानी दृष्टि विस्तार, वो है हमारा अनंत से लेकर के कहां तक, 25 सेंटीमीटर तक है। और जो हम न्यूनतम बिंदु, जो जहां तक हम स्पष्ट देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम निकट बिंदु। निकट बिंदु यानी निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट।
नियर पॉइंट और जो दूर तक जो स्पष्ट यानी जो प्रतिबिंब देख सकते हैं वो उसको बोलते हैं यानी दूर बिंदु कहें या कहें हम फार पॉइंट। तो ये हुआ हमारा। इसमें खास बात ये है कि जो हमारी सेलरी मसल्स हैं यानी मांसपेशियां हैं उनका लेंस का मोटा या पतला करना, जिससे उसकी फोकस दूरी चेंज होती रहती है। और फोकस दूरी में चेंज होने को बोलते हैं हम समंजन क्षमता। दोनों ही स्थिति में, चाहे वस्तु अनंत पर हो चाहे वस्तु यानी न्यूनतम दूरी पर हो। और हमारा दृष्टि विस्तार क्या है, अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर तक। तो ये आज हमने जाना कि नेत्र लेंस से प्रतिबिंब किस तरह से बनता है और उसकी समंजन क्षमता क्या होती है। इसको आप नोट भी कर लेंगे। तो ये आज हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।